Assalamualaikum dear students. My name is Syed Abbas and I am principal of Base Group of College Girls Campus and I am teaching mathematics. Now we are starting chapter number 4 mathematics 1 first year classes and exercise number 4.3. तो लास्ट टाइम हम बच्चों 4.1 और 4.2 को कवर अप कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट ले रहे हैं 4.3 एक्सरसाइज। तो अभी उसकी थोड़ी समरी ब्रीफिंग हम करते हैं कि इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली क्या करेंगे। ये थोड़ा बहुत आप जो है मैट्रिक में भी थोड़ा इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आप टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। तो ये इसमें जो है रेडिकल इक्वेशंस हमारे पास आएंगी, इन्वॉल्व्स रूट्स, इसमें रूट इन्वॉल्व होगा रेडिकल इक्वेशंस में। अब रूट में जो है रूट की कई टाइप्स हैं, स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, एक्सेट्रा। ये तमाम रेडिकल एक्सप्रेशंस कहलाएंगी। और इस तरह से स्क्वायर रूट जो है उसकी ये नोटेशन होती है फॉर्म में, जिसमें आप देख रहे हैं कि रूट मेंशन है लेकिन यहाँ पर कोई लिखा नहीं है। अगर यहाँ ना लिखा हो तो यहाँ पर हम 2 कंसिडर करते हैं, इसलिए इस रूट की वैल्यू 1/2 होती है। ये देखें, ये क्यूब रूट है, ये 4th रूट है, इसी तरह अप टू nth रूट है। और इसमें जो ये रूट की वैल्यू है ये सारी कहलाती है इंडेक्स। जिस तरह अब यहाँ पर ये n मेंशन है, इसका ये n इंडेक्स कहलाएगा, इसका 4 इंडेक्स है, इसका 3 है, और इसमें यहाँ कुछ मेंशन नहीं है तो वो 2 इंडेक्स कहलाएगा। इस 2 के यानी स्क्वायर रूट के अलावा बाकी सब के यहाँ पर ये वैल्यू मेंशन होती है, ये इसका इंडेक्स कहलाएगा, ये MCQs में आ सकता है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि इस से रिलेटेड ये देखते हैं कि हम ओवरऑल कि जो रेडिकल इक्वेशंस हैं वो क्या कहती हैं, फिर हम जाएंगे क्वेश्चंस की तरफ। पहली चीज ये है कि रेडिकल इक्वेशन कंटेन्स रेडिकल एक्सप्रेशंस ऑफ वेरिएबल्स, कि रेडिकल इक्वेशंस जो हैं ये रेडिकल एक्सप्रेशंस होती हैं वेरिएबल्स की फॉर्म में। नंबर 2, अ पार्टिकल सॉल्यूशन दैट डज नॉट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। ये लास्ट लेक्चर्स में भी बार बार मैंने डिस्कस किया था कि कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जो हमने बेसिकली सॉल्यूशन एज ए सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट किए होते हैं, लेकिन उस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई नहीं करते, तो हम उन्हें एज ए सॉल्यूशन सेट कंसिडर नहीं करते। तो उनका प्रॉपर नेम जो है उसने यहाँ पर डिस्कस किया है कि ऐसे वो तमाम आंसर्स जो किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे उसको एक्सट्रानियस रूट कहलाएगा। वो एक्सट्रानियस रूट कहलाएगा। रूट का तो मतलब एक स्क्वायर रूट, वो ये रूट और है, और वैसे बेसिकली रूट का मतलब हम आंसर भी लेते हैं, तो वो आंसर जो है वो एक्सट्रानियस कहलाएगा जो सेटिस्फाई इक्वेशन को नहीं करते। रेडिकल इक्वेशन कैन हैव रैशनल एक्सपोनेंट, कि रेडिकल इक्वेशन के जो है रैशनल एक्सपोनेंट भी है। उसके बाद है एवरी रूट ऑफ रेडिकल फ्री इक्वेशन मे और मे नॉट बी रूट, वो आंसर भी हो सकता है नहीं भी हो सकता। और रेडिकल फ्री इक्वेशन, अगला पॉइंट ये है कि एवरी रूट ऑफ अ रेडिकल इक्वेशन इज आल्सो अ रूट ऑफ रेडिकल फ्री इक्वेशन, कि रेडिकल फ्री इक्वेशन का वो रूट हो सकता है, बट कन्वर्सली उसके बरक्स एवरी रूट ऑफ रेडिकल फ्री इक्वेशन मे और मे नॉट बी रूट ऑफ रेडिकल इक्वेशन, ये रिवर्स उसका प्रोसेस है। इसके बाद फिर ये है कि रेडिकल इक्वेशन विद स्क्वायर रूट कैन समटाइम्स इंट्रोड्यूस एन एक्सट्रानियस सॉल्यूशन, ये जिस तरह यहां पर मैंने ये पॉइंट कहा। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दिया गया, वो किस तरह। अब मैंने यहां कहा है कि वी मस्ट स्क्वायर बोथ साइड। देखें, स्क्वायर इज अ नॉन रिवर्सिबल ऑपरेशन, कि स्क्वायर जो है वो नॉन रिवर्सिबल है। रिवर्स कहते हैं जो चीज पलटाई जा सके, और नॉन रिवर्सिबल जिसको पलटाया ना जा सके। फॉर एग्जांपल ये देखें, -3 का स्क्वायर 9 है, और जब 9 का रूट लेते हैं तो 3 आता है। अब यहां से आप -3 प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वी कांट गेट बैक -3। तो ये इस नॉन रिवर्सिबल का ये मीनिंग यहां पर लिया जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं, जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो उससे पहले टाइप्स पर आएंगे। तो ये टाइप्स हैं, 4 टाइप्स। पहली टाइप जो है ये इस किस्म की हो सकती है, L ब्रैकेट ax² + bx + m रूट ax² + b। अब देखें यहाँ ये कुछ पार्ट जो है वो सेम आ रहा है, तो वो हम लेट करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो बुक में आपकी एक्सरसाइज में 1, 2 और 10, ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये आपकी टाइप 1 से रिलेटेड है। अब उसके बाद टाइप 2 में आप ये देख रहे हैं कि ये तीनों वैल्यूज जो हैं ये रूट में हैं और ये लीनियर फॉर्म में है। इस मेथड से अब इस पर जो मेथड अप्लाई करेंगे वो ये होता है कि बोथ साइड्स स्क्वायर करते हैं,
एक तरफ रूट कंप्लीट हो जाता है और एक तरफ हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट में रूट आ जाता है, बाकी सारी वैल्यूज उसी से शिफ्ट करेंगे और बाद में दोबारा 2 टाइम स्केयर करेंगे तो वो फिर आपके पास रूट कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। ये इसमें क्वेश्चन जो रिलेटेड है वो ये नियरली क्वेश्चन है 3, 4, 5 बेसिकली इसी से, और 6 थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन वो उसके साथ अटैच करेंगे। 3 टाइप में ये है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, पी एक्स स्केयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और एल एक्स स्केयर प्लस एम एक्स प्लस एन रूट। अब इसमें जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो ये 3 क्वेश्चन है 7, 8, 9। इसमें क्या है कि होल इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है, तो हम क्या करेंगे हर इक्वेशंस की फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद कुछ पार्ट जो है वो कॉमन आ जाएगा और इस तरह से ये इक्वेशन जो है ये दोबारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जब इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो जिस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व किया है उसी मेथड से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद आ गई नंबर 4। नंबर 4 में यह है कि ये दो तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और इक्वल समथिंग वैल्यू है, वो फिर एक्सरसाइज में करेंगे। एक तरीका तो ये होता है कि एक रूट की वैल्यू को इधर शिफ्ट करके बोथ साइड स्केयर करके कर सकते हैं, और बुक में जो टेक्निक दी गई है उसके मुताबिक एक वैल्यू को हम ए लेट कर लेते हैं, दूसरी को बी करते हैं, फिर उनका स्केयर्स वगैरह करके हम रिजल्ट्स को जो है हासिल करते हैं। जैसे कि बच्चों अभी हमने समरी डिस्कस की है कि 4 टाइप्स इक्वेशंस की हैं, तो उसमें मैंने 3 क्वेश्चंस मेंशन किए थे। तो ये तीनों क्वेश्चन समझे, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हमने 1 लिए। अब इसमें आप ये देख लें कि ये थोड़ी सी इक्वेशन आप ये देख लें कि यहाँ पर ये 3x स्क्वायर प्लस 2x ये वाला पार्ट दोनों में सेम आ रहा है, यहाँ पर भी सेम है और ये दोनों का सेम है। तो मैंने ये रूट वाले पार्ट को मैंने y कंसिडर कर लिया, y से लेट करके दोनों तरफ स्क्वायर किया है। तो ये 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब -1 इधर शिफ्ट हो गया तो ये y स्क्वायर प्लस 1 3x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। अब आप ये देखें कि ये वैल्यू मैंने यहाँ प्लेस की कि जहाँ पर मेरे पास ये रिजल्ट आया 3x स्क्वायर प्लस 2x, इसकी जगह मैंने वैल्यू प्लेस की है y स्क्वायर प्लस 1 ये मौजूद, माइनस इस सारे की रूट की वैल्यू मैंने कंसिडर की है y, ये y आ गया और इज इक्वल टू 3 को इक्वेशन कि दूसरी तरफ शिफ्ट किया है ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में आ जाए, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके बाद आपके पास वही ऑप्शंस हैं, मेथड 3 मेथड मौजूद हैं, कोई सा मेथड अप्लाई करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने बाय फैक्टराइजेशन किया कि प्रोडक्ट में नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि दोनों पेयर्स के साइन जो हैं वो डिफरेंट होंगे। यहाँ नेगेटिव साइन है तो जो ग्रेटर पेयर होगा वो नेगेटिव का होगा, स्मॉलर पेयर पॉजिटिव का, तो 2 और 1 इसके पेयर बने। यहाँ से अब 2 को कंबाइन करके जो हमारी फैक्टराइज आई है वो ये 2 आ गई। अब 2 पार्ट जो हैं वो इक्वल टू 0 हैं, इंडिविजुअली दोनों को 0 के इक्वल कंसीडर किया तो ये y की 2 वैल्यूज आ गई। ये आंसर्स बेसिकली हमारे y के आए हैं, ये सोल्यूशन सेट अभी नहीं है। और यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक यही करते हैं कि इन्हीं को एज ए सोल्यूशन सेट कंसीडर करके आंसर दे देते हैं। हमने ये y लेट किया है तो इसमें अब केस 1 जो है ये y किसके इक्वल था, वो इसके इक्वल। तो पहली वैल्यू यहाँ मैंने 2 फाइंड किया, ये 2। अब यहाँ पर मैंने दोनों तरफ स्केयर किया, ये इक्वेशन आ गई, 4 को इधर शिफ्ट कर दिया, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई। अब आगे फिर वही आपके पास मेथड है कि अगर आपके पेयर बनते हैं तो बना लें। 5 ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ 3 है, तो ये -15 प्रोडक्ट में आएगा। तो -15 जब प्रोडक्ट में 15 नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब है कि दोनों पेयर के साइन डिफरेंट है। यहाँ पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब है ग्रेटर पेयर पॉजिटिव का होगा, स्मॉलर पेयर नेगेटिव का। तो 5 और 2 ये पेयर बने, 5 and 3। अब इसमें आप ये देख लें कि यहाँ से x कॉमन आया 3x प्लस 5, यहाँ से -1 कॉमन 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 दोनों में से कॉमन आ गया, x माइनस 1। दोनों पार्ट को इंडिविजुअली सेपरेटली हमने इक्वल टू 0 लिया तो x की दो वैल्यूज मेरे पास आई -5/3 एंड x इज इक्वल टू 1। अब ये 2 वैल्यूज आ गई, ये 2 सोल्यूशन सेट आपके बन गए। अब लेकिन हमारे पास एक x की वैल्यू और भी थी, वो ये y की -1 है। अब ये दूसरा केस है, मैंने केस 2 लिया है कि यही रूट वाली वैल्यू जो है जो हमने लेट y की थी इसको इक्वल टू ले लिया -1। अब ये देखें दोनों तरफ स्केयर किया है, स्केयर करने के बाद ये 1 इधर जाके नेगेटिव हो गया, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। अब इसमें अगर देखें तो ये 3 2s are 6, प्रोडक्ट में -6 आ रहा है, इसका मतलब है दोनों पेयर डिफरेंट हैं। यहाँ पॉजिटिव है तो ग्रेटर पेयर पॉजिटिव का, लेकिन पेयर नहीं बनते। 3 2s are 6 बनते हैं, लेकिन 3 और 2 में से माइनस करें तो 2 नहीं आएगा। इसका मतलब है फैक्टराइज से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रही कोई इक्वेशन। तो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी एंड विदाउट एक्स सी। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला मेंशन किया, क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज पुट की हैं, ये 28 आ गया। 28 का कंप्लीट रूट सॉल्व नहीं होता, सॉल्व कंप्लीट तो पॉइंट्स की फॉर्म में हो सकता है, वरना इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 4 × 7। 4 का रूट सॉल्व हो गया, 2 रूट से बाहर आ गया। अब ये 2 जो है टोटली कॉमन आ गया, 2 6 से कैंसिल होकर 3 यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया। अब ये आपका आंसर देखें, ये 2 कैंसिल हुआ तो ये 3 आपका आंसर। अब ये देखें 2 सोल्यूशन सेट ये आए और 2 सोल्यूशन सेट ये आए आपके। अब बेसिकली ये 4 सोल्यूशन सेट आपके अब बन गए। लेकिन जब हम बुक को देखते हैं तो बुक में ये 2 आंसर मौजूद हैं और ये आंसर मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये सोल्यूशन सेट है, और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ये सोल्यूशन सेट नहीं है, जिनके बारे में अभी हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म कही थी। और दूसरी फॉर्म भी आप ये देख लें कि ये एक वैल्यू किसके इक्वल है, नेगेटिव के इक्वल है। और ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि नेगेटिव जब हम स्केयर करते हैं तो ये 1 आ गया, तो अगर मैं इसका रूट लूंगा तो ये रिवर्स होकर ये -1 नहीं आएगा। इस वजह दोनों पॉसिबिलिटीज हैं जिसकी बिना पर ये आंसर जो है ये रूट कंसिडर नहीं हुआ, और ये जो है ये एज ए रूट आंसर मौजूद है। बुक में आपको ये आंसर मिलेगा, ये जो है आंसर नहीं होगा। ये आंसर क्यों नहीं है, ये सारी जो समरी पीछे मैंने अभी डिस्कस की थी उनके बेसिस पर है। आप चाहें तो उसको चेक करके भी देख सकते हैं, और दूसरी वो बात जो मैंने डिस्कस की थी उस पॉइंट पे भी आप दोबारा री करें चेक, तो फिर आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने कहा था कि इस टाइप से हमारे 3 क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी इस फॉर्म में है, लेकिन ये देख रहे हैं कि इस फ्रिक्शन में ये प्रॉपर नहीं है, ये डिवाइड 2 है, तो पहले 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया 2x², यहाँ 2 कैंसिल, 2 7s are 14, 2x, 2 3s are 6। अब ये इक्वेशन जो है ये देखें कि अभी ये 2x इधर है, इसको भी उधर शिफ्ट कर दिया, और ये 6 वाले पार्ट को, तो ये 2x नेगेटिव हो गया और ये वैल्यू पॉजिटिव। अब यहाँ पर आप ये देखें कि ये वैल्यू एज इट इज आ गई, ये दोनों वैल्यू आपस में कंबाइन होकर -3x -40। अब जब मैंने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके फॉर्म लिखी तो अब आप देखें ये क्वेश्चन जो है ये नियरली इस फॉर्म के इक्वल आ गया। अब उसी के मुताबिक मैं देखें कि ये जो रूट वाला पार्ट है इसको मैंने लेट कर लिया y, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, रूट कैंसिल, 2x² -3x + 2 = y²। अब यहां से +2 इधर आके शिफ्ट हो गया। अब मैं ये वैल्यूज प्लेस कर सकता हूं, जहां ये पार्ट है इस पार्ट की जगह मैंने पुट कर दिया y² -2, ये पुट कर इस पार्ट की जगह -14 + 6y। अब ये आ गया y² + 6y -16। अब यहां पर ये जो इक्वेशन आ गई, ये सेम इक्वेशन आपकी इस अंदाज में आ गई, ये आपकी इक्वेशन। अब आपकी ये क्वाड्रेटिक है, इसकी फैक्टराइज से भी सॉल्व हो सकता है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हो सकता है। अगर फैक्टराइज से करें, किसी भी मेथड से करें, 2y की वैल्यूज आएंगी सेम इसी तरह। उसके बाद फिर आगे केस 1 और केस 2 में इसी तरह 2 आंसर आ सकते हैं। अगर ये सारे आंसर इसी तरह के हैं तो 4 आंसर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वही फॉर्म आ रही है जो हमने डिस्कस किए हैं, तो फिर वो कोई सोल्यूशन सेट हो सकता है और कोई सोल्यूशन सेट नहीं हो सकता। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 ऐसी टाइप में, वो ये क्वेश्चन दिया गया, ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है, देखें से मल्टीप्लाई किया x, ये 1x + 4x a + b, तो ये 5x और 4 1s are 4, ये रिजल्ट है। ये सारी वैल्यू अब मैंने उधर शिफ्ट कर दी है, ये 3x नेगेटिव हो गया, 31 भी नेगेटिव हो गया, और ये रिजल्ट आ गया। अब इसमें देखें ये x² है, 3x, 5 में से 3 माइनस हुआ 2x, 31 में से 4 माइनस हुआ तो 27, और ये एज इट इज। अब देखें ये क्वेश्चन फिर सेम पहले क्वेश्चन की तरह फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस रूट वाले पार्ट को मैंने y लेट किया और दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो ये y² है, यहाँ से 15 को इधर शिफ्ट किया तो ये y² + अब ये वैल्यूज प्लेस की इस सारे की जगह y² + 15 प्लेस हो गया, ये -27 और इसकी जगह y। अब उसके बाद ये ऑर्डर में लिखा है y² - y, 27 में 15। अब फिर देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करके y की 2 वैल्यूज हासिल करेंगे सेम इस पैटर्न पे। जब y की 2 वैल्यूज आ जाएंगी फिर केस 1 एंड केस 2, फिर उसके बाद आपके जो सोल्यूशन सेट्स आएंगे, सोल्यूशन सेट पे डिपेंड करेगा कौन सा सोल्यूशन सेट हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। एक सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन है और एक दूसरी फॉर्म जो हमने पढ़ ली कि अगर नेगेटिव में जो है वो एक्सट्रानिक फॉर्म जो बनती है उसमें वो सोल्यूशन सेट नहीं होता। अच्छा बच्चों, जैसे कि अभी हमने टाइप 1 कंप्लीट किया, अब हम आते हैं टाइप 2 पर। अब टाइप 2 में ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके बाद 4 है और ये 5 है। ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी अंदाज में हल होंगे जो एक टाइप है। अब ये देखें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले यहाँ मेंशन किया। अब आप ये देख रहे हैं कि इस तरह भी ये दोनों रूट, यहाँ 2 रूट हैं और इधर सिंगल वैल्यू है। अगर हम बोथ साइड्स रूट अगर हम स्क्वायर ले लें
स्केयर ले लेंगे तो यहाँ पर इसका रूट कैंसिल, इसका रूट कैंसिल, प्रोडक्ट में एक रूट आ जाएगा, सारी वैल्यू शिफ्ट करके फिर दोबारा स्केयर करें। यानी मैट्रिक में आपने इस टाइप का क्वेश्चन किए हुए। मैट्रिक में अगर आपकी एक्सरसाइज थी तो आपकी बेसिकली 1.4 शायद थी, तो 1.4 में अगर आप ये क्वेश्चन देखते हैं तो अगर एक रूट को आप इधर शिफ्ट कर दें तो स्केयरिंग में ये होता है कि प्रोडक्ट में दो रूट नहीं आते, तो मैंने ये एक रूट की वैल्यू को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो ये वैल्यू इधर आकर नेगेटिव आ गई। तो ये मैट्रिक के 1.4 एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन चेंज हो गया। अब आपने दोनों तरफ स्केयर कर लिया तो यहाँ देखें सिंगल वैल्यू है तो स्केयर लेने से रूट मुकम्मल खत्म हो गया, 2x + 8। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो गया a - b का स्केयर, a है 7 स्केयर, x + 5 रूट का स्केयर और -2 क्योंकि बीच में नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव का स्केयर होगा, -2 a मीन्स 7 एंड b। यहाँ ये देखें ये वैल्यू एज इट इज है, 7 का स्केयर है, यहाँ स्केयर रूट से कैंसिल, 7 2s are 14। अब देखें ये रूट में सारी वैल्यू मौजूद है, अगर ये अकेली रूट की वैल्यू रह जाए और ये सारी वैल्यू वहाँ शिफ्ट हो जाए तो जब मैं दोबारा स्केयर करूंगा तो रूट टोटली रिमूव हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू मैंने इधर शिफ्ट कर दी, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इनको सिंप्लीफाई किया तो ये रिजल्ट आ गया और ये -14 है। अब देखें बोथ साइड्स मैंने स्केयर करूंगा तो यहाँ पर अब स्केयर मौजूद नहीं, स्केयर लेने से रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ तो ऑलरेडी पहले ही रूट है ही नहीं। a स्केयर + b स्केयर -2ab, यहाँ नेगेटिव का स्केयर पॉजिटिव हो गया, 14 का स्केयर 196, स्केयर रूट से कैंसिल। अब यहाँ इनको 46 का स्केयर लिए 2 116, ये 92x और यहाँ 196 को मल्टीप्लाई किया, इधर x स्केयर था, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाने के लिए ये सारी वैल्यू मैंने इधर शिफ्ट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये एक मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद देखें मैंने कोई लेट नहीं किया, कोई y इसमें मौजूद नहीं, अब डायरेक्ट इसे सॉल्व करना है। अब आपकी चॉइस है आप किस मेथड से करना है, ये जरा लेंथी सी है तो इसमें आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं क्वाड्रेटिक, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें बेहतर रहेगा कि आपकी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -288 है और c की वैल्यू 1136। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, जो आपका सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन सेट है और इसमें फिर वही चीज़ आ सकती है कि जो आपकी पॉजिटिव फॉर्म में वैल्यू है वो आपका सोल्यूशन सेट होगा और नेगेटिव में वही है कि जो सेटिस्फाई नहीं करता उसको एक्सट्रानियस फॉर्म जो है कहलाती है वो एज ए आंसर नहीं हो सकती। सेम क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी अंदाज में आप पहले सेम इसी पैटर्न पर है, एक वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट करके फिर दोनों तरफ स्केयर करके इसी अंदाज में सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये जो 3 और 4 में मैंने एक टेक्निक बता दी, अब आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं तो अब आप इसमें देखें कि ये सब जगह रूट है, लीनियर फॉर्म में तीनों रूट मौजूद हैं। अब अगर मैं एक रूट को इधर शिफ्ट करूंगा जिस तरह मैंने वहां क्वेश्चन को इजी प्रोड्यूस किया है, इसमें कोई ऐसा फायदा नहीं होगा क्योंकि इधर भी मैं अगर स्केयर करूं तब भी प्रोडक्ट में 2 रूट आएंगे, अगर एक रूट को मैं इधर शिफ्ट कर दूं तब भी प्रोडक्ट में 2 रूट आएंगे, तो फिर मैं एज इट इज अप्लाई कर सकता हूँ। यही तरीकाकार वहां पर हो सकता था अगर मैं ये मेथड ना करूं, टेक्निक ना अडॉप्ट करूं, तो अगर इसी तरह सॉल्व करूं तो ये इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। अब उसके बाद दोनों तरफ इसे स्केयर लिया तो यहाँ बीच में प्लस है तो a + b का स्केयर, a स्केयर + b स्केयर रूट रिमूव 2ab, यहाँ स्केयर रूट कैंसिल रूट से, ये सारी वैल्यू है, इस सारी वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दिया, 6x + 13 x और x 2x -2x, 7 × 9 -9, 6x में से 2 माइनस हुआ 4x, 13 में से 9 4, यहाँ से 4 कॉमन आ गया, ये 4 देखें 2 से कैंसिल हो गया तो ये बाकी रिमेनिंग आ गया। अब यहाँ देखें सिंगल रूट मौजूद है, अगर मैं दोनों तरफ स्केयर करूंगा तो रूट टोटली रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ स्केयर किया, यहाँ स्केयर रूट से कैंसिल, 2 का स्केयर 4 ब्रैकेट a स्केयर + b स्केयर + 2ab, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर x स्केयर ग्रेटर है, सारी वैल्यू मैंने इधर शिफ्ट कर दी तो ये x स्केयर नेगेटिव हो गया, 9 भी नेगेटिव हो गया, 14 भी नेगेटिव, इधर 0 इधर हो या इधर हो। नॉर्मली हमें पता है कि जो मैथ है ये लेफ्ट साइड से हम लिखते हैं, तो इसलिए हम इक्वेशन के जो है लेफ्ट से स्टार्ट लेकर राइट साइड पे 0 को ही नॉर्मली लिखते हैं। जिस तरह उर्दू हम राइट साइड से शुरू करते हैं, मैथ जो है अलजेब्रिक फॉर्म में हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, तो इस लिहाज से। तो अब ये देखें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको भी सॉल्व करने के आपका कोई भी मेथड हो सकते हैं, मैंने इसको फैक्टराइज से सॉल्व किया, मेरे ये 2 आंसर्स आ गए, एक x आया, x = 2 आया और x = -3/5। अब मैं इसे बतौर सोल्यूशन सेट कह रहा हूं, लेकिन फिर मुझे वो बात याद आई कि 2 बातें हैं, ये 2 को मैंने सोल्यूशन सेट कहा और -5/3 को मैंने सोल्यूशन सेट नहीं कहा, क्योंकि ये वही बात जो मैंने शुरू के लेक्चर में किया था कि अगर मैं इसका स्केयर करूंगा तो ये पॉजिटिव 25/9 आ जाएगा और उसके रूट से फिर नेगेटिव रिवर्सिबल नहीं है, इसलिए ये सोल्यूशन सेट नहीं है। और वैसे अगर आप चाहें तो ये वैल्यू जब इस क्वेश्चन में पुट की जाएगी तो लेफ्ट और राइट साइड जो है वो इक्वल नहीं होगी, सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसलिए ये सोल्यूशन सेट जो है ये सिर्फ 2 इसका है।